अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरा शहर के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान फलक भट्ट और आप देख रहे हैं लाहौर 24 न्यूज़। और इस टाइम मैं मौजूद हूं रंग महल में और मेरे साथ मौजूद हैं अंजमन ताजरान के सदर मोहम्मद हाजी हनीफ साहब। इनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि मार्केट में अभी तक SOPs पे कितना अमल दरामद हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाह वालेकुम अस्सलाम जी। सर, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि हुकूमत ने ताजरों के मुतालबे पे और धमकियों पे लॉकडाउन तो खोल दिया है, लेकिन अभी तक SOPs पे किस हद तक अमल दरामद हुआ है? अगर कोरोना के पेशेंट ज़्यादा हो जाते हैं तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपने अल्लाह रब्बे करीम का शुक्र अदा करता हूँ कि आज तकरीबन 58 दिन के बाद रेडीमेड गारमेंट एसोसिएशन के दुकानदारों ने सुकून के साथ दुकानें खोली हैं। बाकी रह गई SOP की बात। कल हम लाहौर चैम्बर के दफ्तर में जनाब इरफान इकबाल शेख और SSP फैसल साहब थे, तो वहाँ पर उन्होंने हमें कोई SOP बना कर दिए थे, जिसके ऊपर आज हम अपने सब दुकानदार भाइयों को, कल भी हमने मीटिंग की है, उनको ये बताया कि ये जो SOP है ये हमने हुकूमत पाकिस्तान के लिए नहीं करने, ये हम अपने ख़ानदान के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी जान के लिए करने हैं। हम यहाँ पर कारोबार करने के लिए आए हैं, जान होगी तो कारोबार करेंगे। मैं आपके इस चैनल के ज़रिए अपने तमाम दुकानदार भाइयों को ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि खुदारा हुकूमत पाकिस्तान के SOP के ऊपर अमल करें। उसमें हुकूमत पाकिस्तान का कोई फ़ायदा नहीं है। हमारे पास यहाँ पे चूँकि यहाँ पर होलसेल का मार्केट है, पूरे शहरों से लोग यहाँ पर आते हैं, हमें इस चीज़ का कोई अंदाज़ा नहीं है कि किस शहर में क्या वायरस है, कौन सा गाहक किस शहर से आ रहा है। अगर वो को वहाँ से चीज़ लेकर आ रहा है, हम वो चीज़ हम में मुंतकिल होगी, हम जब अपने घरों में जाएंगे वो चीज़ें हमारे अल्लाह न करे बच्चों में मुंतकिल हों। मैं अपने दुकानदार भाइयों की खिदमत में ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान के तमाम SOP को मुकम्मल तौर पर उसके ऊपर अमल किया जाए। और ख़ासकर अभी आप हमारे साथ मार्केट में जाएंगी तो देखेंगी कि हमने अपने दुकानदार भाइयों को ये रिक्वेस्ट की हुई है कि आप अपनी दुकान के बाहर हाथ धोने के लिए कूलर रखें, अपने पास वो जो शावर वाली बोतल होती है उसमें डेटॉल वगैरह डाल कर रखें। जो गाहक आए आप उसको सैनिटाइज़ करें, उसको मास्क दें। और आज हम रेडीमेड गारमेंट एसोसिएशन की तरफ से अपना हाजी मखसूस साहब की तरफ से और रेडीमेड गारमेंट एसोसिएशन की तरफ से भी हम आपके साथ मार्केट में विज़िट के लिए जाएंगे और वहाँ पर जिन हमारे भाइयों ने इसके ऊपर अमल नहीं किया उनको रिक्वेस्ट भी करेंगे और उनको सैनिटाइज़र और जो है ना मास्क भी जो है ना देंगे। शुक्रिया जी। आपने सुना हाजी मोहम्मद हनीफ का कहना था कि हम हुकूमत के साथ हैं और SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद किया जाएगा। इसके साथ हमारे साथ और ताजर भी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे कि वो अपनी मार्केटों में अभी तक SOPs पे कितना अमल दरामद कर पाए हैं। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं चौधरी मकसूद अहमद, जनरल सैकटरी रेडीमेड गारमेंट। मैं ਅੱਜ ਹਨੀਫ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਤਇਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ SOP ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਰ, ਆਪਣੇ ਖਾਤਰ, ਆਪਣੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਕੁੱਲਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਹੱਥ ਦੀ ਆਪਣੇ ਧੋਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣਾ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ताजरों का कहना है कि SOPs पे अमल करवाना अपनी फैमिली को सेव करना है। हमारे साथ और ताजर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि मार्केट में अभी तक SOPs पे किस हद तक अमल दरामद हुआ है? मार्केट में जी SOPs पे माजर जी सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा हमारे शाह आलम बोर्ड के सदर हाजी मोहम्मद हनीफ साहब का कि जिनकी काविशों से हमें आज बाइज़्ज़त तरीके से मार्केट खोलने का मौका मिला है। और दूसरी बात जो आपने पूछी जी कि मार्केट में किस हद तक SOPs पे अमल दरामद हो रहा है, तो मामला ऐसे हैं कि हाजी साहब ने मार्केट खोलने से पहले काफ़ी ताजरों को अपने घर पे बुलाया, इनवाइट किया और हुकूमती जो भी मामला थे उनको आगे डिलीवर किए हैं कि जी इन मामला के तहत, इन SOPs के तहत आपने अमल करना है। और वो काफ़ी हद तक अमल हो रहा है और उसमें जो कोई थोड़ी बहुत कमी कोताही रहेगी है वो इंशाल्लाह आज इनकी सरपरस्ती में हम दूर करेंगे। जी सर, सबसे पहले आप मुझे ये बताइएगा कि अगर SOPs पे अमल दरामद नहीं किया जाता तो क्या कार्रवाई उनके खिलाफ होगी? देखिए जी, हम तो हैं अपने सदर साहब जो हमारे हाजी हनीफ साहब हैं, इनके कहने पे जो हमने अमल किया है, जो इन्होंने बताया, आप हमारी दुकानों पे जाके देखेंगे तो हम सैनिटाइज़र, मास्क, हमने मास्क ऐसे रखे हैं कि कोई कस्टमर भी आता अगर उसने नहीं पहना हुआ तो हम उसको मास्क देते हैं कि ये ले आप पहन के अंदर आएँ, ग्लव्स पहन के अंदर आएँ।
तो हमने तो कोशिश की है पूरी करने की अल्हम्दुलिल्लाह। जी मुझे ये बताइएगा, अभी तक मुझे इस बात का जवाब नहीं मिला कि अगर एसओपीज़ पे अमल नहीं होता तो उन लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी, आप मुझे इसके बारे में बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई साहब, सबसे पहले तो यह कि हमारी जो यूनियन ताजरान यूनियन ने बहुत कोशिश करने के बाद और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, वज़ीर-ए-आला पंजाब ने हमारे साथ तावन किया है और हमें एक दुकानें खोलने का मौका दिया है। हमने इस पर मुकम्मल तौर पे, कल भाई साहब ने हमें अपने घर बुलाया था और हमें बताया था कि आपने इन एसओपीज़ पर मुकम्मल तौर पे आपने इसको वो इस्तेमाल करना है। हम उसको मुकम्मल तौर पर कर रहे हैं। हम अपने गाहक को भी ये सब भी समझा रहे हैं। हम गाहक को सैनिटाइज़र भी दे रहे हैं। हमने उनको उनके लिए डिटॉल का पानी भी रखा हुआ है। हमने उनके लिए मास्क भी रखे हुए हैं और हर दुकान में 2-2, 3-3 गाहक से ज़्यादा हम गाहक को नहीं आ रहे। अगर उस भी हम इस्तेमाल ना हमने किया तो फिर जैसे हुकूमत कहेगी हम मानने को तैयार हैं। सर अब मुझे ये बताइएगा, हाजी हनीफ के साथ चलते हुए कितना आप पूरा अमन है और कितने पूरे दिमाग हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम हाजी हनीफ साहब की मतलब सदारत पे मुकम्मल यकीन रखते हैं और उनके साथ खड़े हुए हैं जी। और उनकी दिन रात की कोशिशों और काविशों की वजह से आज हम इस काबिल हुए हैं कि हम अपनी मार्केट खोल सकें और अपने बिज़नेस को हम रन कर सकें। और आपने लास्ट जो सवाल किया है कि मतलब मार्केट के जो दुकानदार हजरात हैं, अगर वो केयर नहीं करते तो नाउ आगे क्या होगा? आगे सिंपल है जी। हम कल चैम्बर की मीटिंग में एसएसपी साहब से हम ये कमिटेड हैं जी कि अगर कोई दुकानदार जानबूझकर इन एसओपीज़ की खिलाफ वर्जी करता पाया गया तो उसकी दुकान को वो सील करने के मजाज होंगे और हमें इस पे कोई एतराज़ नहीं होगा। लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम अपने दुकानदारों को साथ लेके चलें। उसी सिलसिले में अभी हम निकल रहे हैं और अपने दुकानदारों को अवेयरनेस देंगे हम जाके, और जहाँ जहाँ कोताही नज़र आएगी इंशाल्लाह वी विल देयर जी, हम करेंगे इंशाल्लाह। सर आप मुझे बताइएगा कि अभी तक तो मैंने जो मार्केट में विज़िट किया है, मुझे एसओपीज़ पे अमल होता नज़र नहीं आ रहा। बाहर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, डिस्टेंस नहीं है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपने पूछा हमसे कि मार्केट में आपको नज़र नहीं आया, हम दुकानों पे अपना जो भी मामलात हैं उसे सैनिटाइज भी कर रहे हैं और मास्क भी दे रहे हैं कस्टमर को और ग्लव्स भी दे रहे हैं, ताकि हम जितना हम अपने आप को कवर कर सकें उतना हमारे लिए फ़ायदा है। बाकी अगर आप मेन रोड पे आ जाते हैं तो वहाँ आप रात जाते हुए किसी को कह सकते हैं, ज़बरदस्ती नहीं करवा सकते। तो हम अपनी दुकानों पे जो हमारा अमला है हम उसके साथ, या हमारा जो कस्टमर है उसके साथ हम बात कर सकते हैं कि भाई आपके लिए ये चीज़ें फ़ायदे में हैं। अगर आप इनमें अमल करेंगे तो इसमें आपका भी फ़ायदा और आपके ख़ानदान का भी फ़ायदा है। तो इसमें सबका मजमूई तौर पे फ़ायदा है। अगर हम इस सारे एसओपी पे काम करेंगे तो इंशाल्लाह हमें सब सुकून से काम आगे भी चलता रहेगा। जी नाज़रीन, आपने सुनी ताजरों की बातें कि उनका कहना था कि हम हर शॉप के अंदर सैनिटाइज़र और मास्क वगैरह यूज़ कर रहे हैं। सर आप बताइएगा, आपकी मार्केट में अभी तक कितना एसओपीज़ पे अमल हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम हाजी हनीफ साहब की क़यादत में जिस तरह इन्होंने हमें बताया, इंशाल्लाह उसी तरीके से अमल दरामद होगा एसओपीज़ के तहत, ताकि खुदा न खासा किसी को शिकायत का मौका न मिले। और इंशाल्लाह हमारी यही कोशिश है कि हम जो भी पुरअमन तरीके से कर सकते हैं इंशाल्लाह वो ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले मुझे ये बताइएगा, मैंने आपकी शॉप पे विज़िट किया, मैंने देखा कि वहाँ पे एसओपीज़ पे मुकम्मल अमल दरामद किया जा रहा है। वहाँ पे लोगों को मास्क भी दिया जा रहा है, सैनिटाइज़र भी यूज़ कर रहे हैं, तो डिस्टेंस भी रखा जा रहा है। लेकिन मार्केट में हमने देखा कि जैसे ट्रैफिक है उसमें कोई डिस्टेंस नहीं है, उसके बारे में क्या कहना है? जी, मार्केट की जो ट्रैफिक है ना, वो तो अब देखें एक सबका मसला है। वो तो हुकूमत वाला का काम है कि उसको कंट्रोल करे। यहाँ आज कोई वार्डन मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को प्रॉब्लम आ रही है। पहला दिन है यहाँ आज, जब से कल डीआईजी ऑपरेशनल ने जब ये चीज़ अनाउंस की कि कल मार्केट सुबह 5 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक खुलेगी और हफ्ते में 4 दिन पीर, मंगल, बुध और जुमे रात को मार्केट खोली जाएंगी और 3 दिन जो है ना वो बंद की जाएगी। हमारी पूरी कोशिश थी, हमने उसके लिए तैयारी करके भी आए और उसके ऊपर अमल भी कर रहे हैं। सेकेंडली आज जो ट्रैफिक का मामला है ये डिस्टर्ब है बहुत ज़्यादा। इसके लिए मैं हकाम बाला से कहता हूँ कि इसके ऊपर प्लीज़ गौर किया जाए। हमारी पूरी कोशिश है रेडीमेड गारमेंट्स एसोसिएशन की कि हम जो है ना ये लोगों को अवेयरनेस दें कि वो इस चीज़ को ऊपर देखें कि कहाँ गलती है और उसको बेहतर किया जाए। के बारे में बताइएगा कि मार्केट में अभी तक किस हद तक अमल दरामद हुआ? देखिए जी, एसओपीज़ जो है अपनी मदद आपके तहत हर दुकानदार कर रहा है और कल भी हमारी मीटिंग हुई है चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, हाई साहब के घर पे भी मीटिंग हुई है। तो यही फाइनल हुआ कि अपनी मदद आपके तहत हम इंशाल्लाह हर दुकानदार मास्क, सैनिटाइज़र और कूलर वगैरह अपनी दुकान पे रखेगा और एहतियात करेगा। आइए चलते हैं मार्केट में और जानते हैं लोगों से कि उन्होंने एसओपीज़ पे अमल किया या नहीं और मार्केट में क्या कंडीशन जा रही है।
मार्केट के लोग और आने वाले लोग SOPs पर अक्सरियत देखा जा रहा है कि काफ़ी लोग अमल कर रहे हैं, क्योंकि 58 दिन के बाद ये लॉकडाउन ओपन हुआ है और इसमें हर इंसान की कोशिश है कि वो अपना पूरा रोल प्ले करे ताकि हम आगे मज़ीद किसी परेशानी का शिकार ना बने, मार्केट्स दोबारा लॉकडाउन ना कर दी जाएँ, परेशानियाँ ना हो। उस हवाले से देखें हमने इवन ग्लव्स, सैनिटाइज़र और इवन दुकान में जितने लड़के सेलमैन हैं, हर बंदा आप देख सकती हैं, हर बच्चे ने मास्क वियर किया हुआ है और कस्टमर को हम डिटॉल का स्प्रे करके एंटर करते हैं, ग्लव्स पहनाते हैं, आफ्टर दैट डील किया जाता है कस्टमर को। ये बताना है कि मार्केटें ओपन हो गई हैं, कैसा लग रहा है आप लोगों को? और दूसरा ये कि सैनिटाइज़र का जो इस्तेमाल कर रहे हैं, ये आपको ग्रुप की तरफ से कोई कहा गया है या हुकूमत के, या अपने तहत खुद कर रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हम सब अपने मतलब आपके तहत कर रहे हैं। हमारे सदर हाजी हनीफ साहब का हमें कल बुलाया था, मीटिंग में बताया था हमें इसी तरह के SOPs के मुताबिक काम करना है। ये सब कुछ हमने अपनी मदद आपके तहत की है। जो भी कस्टमर हमारा आ रहा है सबसे पहले सैनिटाइज़र कर रहे हैं, उसको मास्क दे रहे हैं, दस्ताने पहना रहे हैं, उसके बाद सारा करके तो उसके बाद ये काम कर रहे हैं जिस तरह हमें कहा गया। कैसा लग रहा है? आज पहला दिन मार्केट ओपन का, लेकिन बाहर रश तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन अपनी दुकानात के अंदर जो हमें ऑर्डर मिले हैं SOPs के मुताबिक वो हम इंशाल्लाह उसी तरह ही काम कर रहे हैं जिस तरह हमें बताया गया। इतने दिनों बाद दुकानें खुली, हम सदर का और अंजुमन ताजरान का और यूनियन का और चैम्बर का सबका शुक्रिया अदा करते हैं। गवर्नमेंट की हमें दुकानें खोलने दी, हमने सारे SOP के साथ सब इंतज़ाम किया हुआ है, सैनिटाइज़र रखा है, बच्चों ने सब ने मास्क पहने हुए, ग्लव्स पहने, आप दुकान पर देख लें, हर चीज़ मुकम्मल किया हुआ है हमने। हाँ जी सर, मुझे आप ये बताइएगा कि आप हर शॉप पे जाके सैनिटाइज़र और मास्क तकसीम कर रहे हैं, वहाँ पे आपने उन शॉप्स का क्या इंतज़ाम देखा है, उसके बारे में मुझे थोड़ा बताइएगा। और एंड पे मुझे ये भी आपने बताना है कि आप ताजरों को ख़ास तौर पे मार्केट के हवाले से SOPs की लिए क्या पैगाम देना चाहें? मैं आपने और आपके कैमरे ने खुद देखा है सब कुछ। हमने कल अपने जब लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मीटिंग से हम फ्री हुए थे, हमने एक अपने घर पे मीटिंग की थी, उसमें हमने ये सब अपने ज़िम्मेदारान को बुलाया था और उनको ये रिक्वेस्ट की थी कि आपने ये जो SOP है ये गवर्नमेंट के SOP ज़रूर हैं, गवर्नमेंट के लिए हमने इसके ऊपर अमल नहीं करना, हमने इसके ऊपर अमल करना है अपनी जान के लिए, अपने बच्चों के लिए। जान होगी तो कारोबार करेंगे। आज ही हमारा एक नूर अहमद सिद्दीकी हमारा भाई दुकानदार था, वो बेचारा कोरोना की वजह से उसकी डेथ हो गई है। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी आखिरी मंजिल आसान करे। अभी हम जा रहे हैं उसके घर में अफसोस के लिए। तो मैं अपने दुकानदार भाइयों को फिर आपके चैनल के ज़रिए रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि खुदारा हमारी होलसेल की मार्केट है, पूरे पंजाब से हमारे पास कस्टमर आता है, हमें ये पता नहीं है कि उसके शहर में क्या पोजीशन है। अगर वहाँ से कोई मेरा भाई ये वायरस लेकर आएगा तो खुदा ना खास तो वो किसी दुकानदार को मुंतकिल होगा, दुकानदार यहाँ से जब अपने घर में जाएगा अपने बच्चों में मुंतकिल करेगा तो ये एक आदमी डिस्टर्ब नहीं होगा, ये पूरा ख़ानदान डिस्टर्ब होगा। लिहाजा मैं दुआ गो हूँ कि मेरा अल्लाह रब्बे करीम हम सब दुकानदार भाइयों को, अहले पाकिस्तान को महफूज रखे और ख़ास कर मैं अपनी पाक फ़ौज को जो हमारे मुल्क में हमारी सरहदों की हिफाजत करती है उनके लिए भी कोरोना उतना ही है। हमारे डॉक्टर भाई जो यहाँ से लोग ये वायरस लेकर जाते हैं अपने बहन भाइयों को, बच्चों को पीछे करके वो हमारा इलाज करते हैं उनका, और पुलिस वाले जो कि नाकों के ऊपर खड़े होकर हमारी हिफाजत करते हैं चोरों डाकुओं से, इन सब का शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ, इनको अप्रिशिएट भी करता हूँ और साथ में दुआ गो मी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे पूरे पाकिस्तान के लोगों को महफूज रखे, आलम इस्लाम को महफूज रखे इस मुज़ी मरज़ से, और पूरी जो है ना जो हमारी अल्लाह की मखलूक है अल्लाह सबको महफूज रखे। और ख़ास कर मैं आपका मीडिया वाले हमारे बहन भाई जो हैं वो भी इसी कोरोना वायरस में हमारी इन बातों को लेकर लोगों तक पहुँचाते हैं ताकि लोगों को अवेयरनेस हो। मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और दुआ गो हूँ कि मेरा अल्लाह रब्बे करीम हमारे मुल्क के हर फर्द को अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आपका बहुत शुक्रिया जी। आपने देखा कि गारमेंट्स की शॉप पे ख़ास तौर पर SOPs पे अमल किया जा रहा है और हाजी मोहम्मद हनीफ साहब बजाते खुद मार्केटों में जाके ना सिर्फ सैनिटाइज़र और मास्क तकसीम कर रहे हैं बल्कि सख्ती से मार्केट के लोगों को, शॉपकीपर को हदायत कर रहे हैं कि SOPs पे मुकम्मल तौर पे अमल किया जाए। मेरा प्रोग्राम मेरा शहर के साथ अपनी मेज़बान फलक भट्ट को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।